स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल हेल्थ इज मस्ट पर। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता आज फिर से लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज, यानी कि गुर्दे की बीमारी जो बहुत लंबे समय तक है, जिसमें हमें लेटर स्टेज में डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किडनी क्या होती है, यानी गुर्दे, हमारे शरीर में गुर्दे क्या होते हैं, उनका फंक्शंस क्या है या उनका काम क्या है, और इनकी बीमारियां कितने प्रकार की होती है, और अंत में हम बात करेंगे डिटेल में CKD के बारे में, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो CKD। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल हेल्थ इज मस्ट को और बेल आइकन को जरूर दबाएं जानने के लिए अपनी हेल्थ के बारे में सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं किडनी के बारे में कि नॉर्मली गुर्दे क्या होते हैं। ये हमारे शरीर में दो होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। कभी कभी किसी के एक ही होते हैं, ये जन्म से होते हैं। अब इनका काम क्या है, ये आप एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे वाटर फिल्टर होता है या फिर जो हम घरों में RO लगवाते हैं, इसका काम बिल्कुल वैसा ही है। यानी कि ये हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है या शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है, जिसमें यूरिया, क्रेटिनिन या बहुत सारे टॉक्सिक पदार्थ होते हैं जो किडनी के थ्रू बाहर निकालते हैं। और ये एक्सेसिव वाटर को हमारे शरीर से बाहर निकालता है, या फिर जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है और ये पानी की मात्रा को बैलेंस करता है, साथ में सॉल्ट की मात्रा को भी हमारे शरीर में बैलेंस करता है। और इसके अदर फंक्शंस होते हैं, ये इराइथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन को निकालता है, जिससे कि ब्लड बनने में बहुत आसानी होती है, या ब्लड उसके वो स्टिमुलेट करता है ब्लड बनाने के लिए। फिर ये विटामिन D3 को बनाने में मदद करता है। तो ये सब हमें जानना इसलिए जरूरी है। अगर हमें ये सब पता रहेगा तो हम ये जान पाएंगे कि जिसे CKD है तो उसमें क्या क्या कमी होती है। तो अब हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के किडनी डिसऑर्डर होते हैं। होते तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ दो की बात करेंगे, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में क्या होता है कि जो किडनी डिजीज है या जो डिरेंजमेंट आया है हमारे किडनी फंक्शन में, अभी उसका समय बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, वो सिर्फ 3 महीने से कम का है, या उसी में वो 1 महीने 15 दिन में कुछ हमें बुखार हुआ या कुछ एक्यूट इंसल्ट हो गई है, जिससे हमारी किडनी थोड़े दिन के लिए शट डाउन में चली जाती है, वो धीरे धीरे रिकवर कर जाती है। फिर हम बात करते हैं क्रोनिक के बारे में, जिसे हम अमूमन बोल देते हैं CKD। इसकी फुल फॉर्म है क्रोनिक किडनी डिजीज। इसमें जो है किडनी का फंक्शन 3 महीने से ज्यादा ऊपर हो जाता है और खराब रहता है, तो हम उसे क्रोनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डिटेल में CKD के बारे में, यानी क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर के बारे में। हम जानते हैं इसके कारण क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में, मधुमेह, यानी कि डायबिटीज मेलाइटस। जी हाँ, अगर आप डायबिटीज का कंट्रोल नहीं करते हैं, ब्लड में शुगर लेवल आपका बढ़ा रहता है, प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेते हैं, इसे कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तो किडनी की बीमारी होना लगभग तय है। तो इसलिए ध्यान रहे, जो भी पेशेंट अगर डायबिटीज से ग्रसित है तो प्लीज 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 आप उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखें, शुगर लेवल को कंट्रोल रखें अपने ब्लड में, क्योंकि ये कुछ साल बाद डायबिटिक नेफ्रोपैथी कराती ही है। इसका दूसरा मुख्य कारण है, बिल्कुल डायबिटीज जैसी बीमारी जो आजकल बहुत कॉमन है, हाइपरटेंशन, BP की बीमारी, मतलब जिन्हें BP बढ़ा हुआ रहता है। इसमें भी वो सारी बातें लागू होती हैं कि आपको अच्छे से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि हम तो दवाई छोड़ दी है, हम कुछ और मेडिसिन ले रहे हैं, हमारा BP तो इतना रहता है, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में किडनी पे असर डालती है। फिर हम बात करेंगे कि कई बार स्टोन्स हो जाते हैं, जिसे हम पथरी बोलते हैं, उससे भी कई बार पूरी किडनी डैमेज हो जाती है। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें पहले स्टोन छोटा होता है, लोग इग्नोर कर देते हैं, फिर धीरे धीरे वो स्टोन बढ़ जाता है और वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देता है, जिसके कारण आप एक बात समझे कि जैसे किडनी को आप समझ लें कि ये पानी की टंकी है, उससे पाइप के थ्रू पानी आ रहा है नीचे, जिसे किडनी ने पेशाब बनाया, एक नली होती है यूरेटर नामक, उससे पेशाब जो है बाहर आता है ब्लैडर में और फिर बाहर निकल जाता है। अगर ये पथरी हमारी कहीं पर भी नीचे यूरेटर में आके फंस गई है और उसका साइज इतना बड़ा है कि जो अपने आप नहीं निकल रहा है, और आप वेट कर रहे हैं कि नहीं हमें सर्जरी नहीं करानी है, दूरबीन से भी ऑपरेशन नहीं कराना है, ये अपने आप निकल जाए,
तो अब आप समझ सकते हैं कि एक पत्थर जो है पाइप में फंस गया है तो क्या होगा, ऊपर तो टंकी में पानी भर रहा है तो वो टंकी का साइज धीरे धीरे फूल जाएगा, इसे बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। और जब ये साइज फूल जाता है तो हर चीज की एक कैपेसिटी होती है, लिमिट होती है, वो लॉन्ग टर्म में जाके धीरे धीरे किडनी को परमानेंट डैमेज कर देती है और फिर वो गुर्दा बिल्कुल खराब हो जाता है। अगर ये दोनों साइड ऐसा हो जाता है तो फिर उसके दोनों गुर्दे खराब हो जाते हैं, फिर हम उसे क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर कह सकते हैं, किडनी फेलियर कह सकते हैं, वो इस कैटेगरी में आ जाता है। तो इसलिए स्टोन की अगर आपको बीमारी है तो उसे बहुत ज्यादा इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि छोटे स्टोन्स अपने आप निकल जाते हैं, बड़े स्टोन्स को निकालने की जरूरत पड़ती है आइदर दूरबीन के थ्रू या सर्जरी के थ्रू। और इसके अलग कारण है अल्टरनेटिव मेडिसिन। कुछ आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि किडनी पे हार्मफुल इफेक्ट्स डालते हैं और जिससे गुर्दे हमारे खराब हो जाते हैं। या फिर किसी लोगों को फैमिलियल हो सकती हैं, या बहुत सारी जन्मजात बीमारियां होती हैं, या फिर जो बड़े होकर बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे भी बहुत सारे कारण हैं ये सीकेडी के। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट कई बार बहुत लेटर स्टेज में प्रेजेंट करता है, स्टार्टिंग में उसे पता ही नहीं चलता है। धीरे धीरे इसमें भूख की कमी आना होता है जिसे हम लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं। सूजन आती है शरीर में। सूजन क्यों आती है? क्योंकि इसमें प्रोटीन की कमी आ जाती है शरीर में। या फिर पेशाब का कम आना। आप पानी तो पी रहे हैं दिन में 2 से 3 लीटर, लेकिन पेशाब आ रहा है आपको 1 लीटर 500 ml, उससे ज्यादा कैपेसिटी है नहीं किडनी की। तो धीरे धीरे शरीर में एक्युमुलेट होने लग जाता है जिससे सूजन बढ़ जाती है। स्किन का सूखापन रहना, खुजली रहना, भूख नहीं लगना, चलने पर सांस फूलना, अनीमिया होना मतलब खून की कमी होना, तो ये सारे लक्षण हैं सीकेडी के। अब हम बात करेंगे कि इसकी प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन के बारे में हम मेनली बात कर चुके हैं कि हमें डायबिटीज का कंट्रोल रखना है, अगर है तो, हाइपरटेंशन है तो उसका कंट्रोल रखना है, समय समय पर जांच करानी है। कोई भी सिम्टम्स अगर हमें इसमें से लगता है कि हम ग्रसित हैं तो उसे इग्नोर नहीं करना है, और जो भी डॉक्टर सलाह दें मेडिसिन की तो उसे मेडिसिन को फॉलो करना है। अब हम जानते हैं इसमें हमें इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करानी पड़ती है। ये तो वैसे डॉक्टर का काम है, वो आपको बता देंगे कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन हमें चाहिए तो वो आपको करानी है। लेकिन किडनी से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं यानी जांचें, वो होती है जिसमें हम यूरिया का लेवल जानते हैं, क्रेटिनिन का लेवल जानना चाहते हैं, प्रोटीन क्रेटिनिन रेशियो जानते हैं, या फिर हमें कुछ एनीमिया की जांचें करानी पड़ती है जिसमें हीमोग्लोबिन या आयरन स्टडीज करानी पड़ सकती है, विटामिन D3 का भी लेवल कराना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी जांचें हैं, ये तो मिनिमम है, इतना तो हमें कराना ही पड़ता है। यूरिन की नॉर्मल रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी, तो ये सारी थी इन्वेस्टिगेशन जो हमें सीकेडी में करानी है। अब हम बात करेंगे इसका इलाज क्या है यानी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले मेडिसिनल ट्रीटमेंट होता है जिसमें कुछ मेडिसिन देते हैं डॉक्टर, जैसे कि कैल्शियम की होती हैं या खून बनाने के इंजेक्शन लगाने पड़ सकते हैं। कुछ आयरन के सिरप होते हैं जिसमें आयरन की कमी हो जाती है इसमें, तो वो खून बनाने में हेल्प करती है। और भी विभिन्न प्रकार की मेडिसिन होती हैं, क्योंकि ये कोई छोटी बीमारी नहीं है, इससे पूरा जीवन आपका ग्रसित रहता है और ये जीवन भर के लिए होती है, रिवर्सिबल नहीं होती है, ये वापस ठीक नहीं होती बीमारी। तो इसलिए हमेशा अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के टच में रहें, जैसा वो कहते हैं उन्हें फॉलो करें। लेकिन क्या होता है जब स्टेज 5 यानी एंड स्टेज में हम पहुंच जाते हैं तो उसमें हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है या फिर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। अब ये देखा गया है सोसाइटी में लोग डायलिसिस के नाम पे बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि सर ये डायलिसिस कराएंगे तो जीवन भर करानी पड़ेगी या फिर इससे कमजोरी आ जाती है। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचे, क्योंकि जो लोग डायलिसिस कराते हैं वो आराम से नॉर्मल लाइफ व्यतीत करते हैं, बशर्ते आपको रेगुलर डायलिसिस करानी है, अच्छे सेंटर पे करानी है। और ये बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में बहुत ही कम रेट्स या फ्री में भी अवेलेबल है। तो नॉर्मली जो है डॉक्टर सलाह देते हैं 2 से 3 बार हफ्ते में डायलिसिस कराने के लिए, तो इसे प्लीज फॉलो करें। इर्रेगुलर डायलिसिस बिल्कुल भी नहीं कराएं, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आती है उसका एक ही कारण होता है कि अगर हम इर्रेगुलर डायलिसिस करा रहे हैं या फिर प्रॉपर डायलिसिस नहीं कराते हैं, या फिर आप इसमें ट्रांसप्लांट भी सोच सकते हैं यानी गुर्दे बदलना। इसमें आपका कोई भी जो रिलेटिव है वो डोनेट कर सकता है ब्लड ग्रुप मैचिंग के आधार पर और गुर्दे बदल दिए जाते हैं। आपको कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स की दवाई बाद में खानी पड़ेगी। तो ये सब तो आगे की बात है, जब आप डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे। तो मोटा मोटी ये था सीकेडी के बारे में
कि हमें क्या करना चाहिए, इसके लक्षण क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इससे आपको एक जनरल नॉलेज बन जाएगी। और प्लीज 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 इस बीमारी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इधर उधर की दवाइयां खाने में समय ना वेस्ट करें, क्योंकि शरीर की एनर्जी जो है, लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है अगर आप इसे इग्नोर करेंगे। तो फिर हम इस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि डायलिसिस या ट्रीटमेंट के बाद भी अच्छा फील नहीं करते हैं। तो इसलिए हमेशा एडवाइस को फॉलो करें। ये था आज की वीडियो के बारे में, सीकेडी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा हुआ है या कुछ आपके रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को फायदा हो सकता है, तो प्लीज इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हेल्थ इज मस्ट मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर भी जाके लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है किडनी की बीमारी के बारे में या कोई भी हेल्थ इशू है आपको, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, या फिर बेटर रहेगा मेरी वेबसाइट पर जाकर पूछें, जिसका नाम है www.healthismust.com। थैंक यू वेरी मच।